एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त।
बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं।